हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम चैप्टर की, जिसके अंदर हमारे 6 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, फैक्टर्स, गुणनखंड, नंबर ऑफ ज़ीरो, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम। जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है ये हम कर चुके हैं, यूनिट डिजिट भी कर चुके हैं, फैक्टर्स भी कर चुके हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आज हमारा चैप्टर है, जो है विभाज्यता का नियम। इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या होती है, वो हम ज़ीरो से लेकर 9 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, इन सब का यूज़ करके ही कोई संख्या लिखते हैं। जैसे 2, 3, 5, 9, 0, 5, 2। कोई भी संख्या है वो इन्हीं 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ही लिखते हैं। इन्हीं 10 नंबर से मिलकर कोई भी संख्या बनती है। तो जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं, उन्हीं को लेकर आज बात करते हैं, उनके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, किस अंक का क्या रूल है। तो हम आज बात करते हैं ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 में हम किस किस को लेते हैं। ग्रुप 1 के अंदर है 2, 4, 8 और फिर 16, फिर 32। जैसे 2 है तो 2 की पावर 1, फिर ये क्या है 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 5 है। जैसे 2 की पावर 1 है तो देखते हैं 2 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, कि जो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। जैसे कोई एग्जांपल है, जैसे ये संख्या थी 2, 3, 5, 9, 0, 5, 2। इसका एंड वर्ड क्या है 2, तो ये संख्या भी पूरी 2 से डिवाइड होगी। जैसे कोई और होगी 5, 6, 7, 8, 3, 5, 4। तो जो अंतिम अंक होगा वो अगर 2 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। अब जैसे ये 4 है, 4 का क्या होगा अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो गए तो वो 4 से पूरी संख्या विभाजित होगी। जैसे ये है, लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं 52 4 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे 54 लास्ट डिजिट है, ये 54 ये 4 से नहीं होता, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसा ही 8 में क्या होगा, 8 में होगा जो अंतिम 3 अंक होंगे वो यदि 8 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब जैसे इसमें था ये 3, 5, 4। अब इसको देखते हैं 3, 4 जा 32, फिर बचेगा 3। ये संख्या नहीं होती, 3 डिजिट नहीं होते लास्ट के, तो पूरी संख्या भी नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं 9, 8, 4, 3, 4, 0, 8। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं 4, 0, 8। अब ये 8 से होता है 4, 5 जा और 8, 5 जा और 8, 1 जा, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। करके देख लेते हैं। 8 एकम 8, 1 8, 8 दूनी 16, 2 4, 8 तिया 24, फिर क्या बचा 3, 0, 4, 8 4 जा 32, 2 0, फिर 16, फिर 4, फिर 8, फिर तो जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे अगर वो 8 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 16 का अंतिम 4 अंक यदि डिवाइड हो गए 16 से तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 32 का होगा। और अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप 1 पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है 9, 1, 5, 2
76x2 ऐसे देगा कि x की वैल्यू क्या होगी यदि ये संख्या 8 से विभाजित है। तो जो ये संख्या दी गई है 915276 और x और 2, ये संख्या यदि 8 से विभाजित है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं, तो लास्ट में क्या है 6x2, तो x की वैल्यू क्या होगी इधर देखते हैं। इधर हम अगर 0 रखेंगे तो 8 7 जा 56 4 ये नहीं होगा। यदि 1 रखेंगे तो 8 6 जा 56 5 ये भी नहीं होगा। फिर यदि यहाँ 2 रखते हैं तो 6 7 जा 56 6 ये भी नहीं होगा। फिर यदि इधर 3 रखते हैं तो 6 7 जा 56, फिर 7 बचेगा और 7 8 9 जा 72। तो इधर x की वैल्यू क्या होगी 3 रख के देखते हैं। 3 रखा है तो 8 7 जा 56 7 2 8 9 जा, तो ये मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस। अब बात करते हैं अगले और एग्ज़ाम्पल की। जैसे और एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि 9255x, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो x के सभी संभव मानों का योग। तो जैसे ये संख्या क्या दी गई है 9255x, और 4 का क्या रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इधर पहले रखेंगे 0, तो ये 4 से नहीं होता 50, फिर रखेंगे 1 वो भी नहीं होता, फिर रखेंगे 2 52 होता है 4 13 से, तो इसलिए एक तो 2 आ गया। फिर 3 रखेंगे वो नहीं होता, फिर 4 रखेंगे वो भी नहीं होता, फिर रखेंगे इधर 6 56 होता है, तो एक 6 आ गया। फिर इधर रखेंगे, फिर और कोई इसका मान नहीं होगा, 7 रखते वो नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 0 भी नहीं होगा। तो इसके 2 ही ऐसे संभव मान हैं, तो इनका योग क्या होगा 8। यही इसका आंसर था। एक और देखते हैं, जैसे कि 8162194116, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसमें हमें क्या देखना होगा, लास्ट के 3 डिजिट। 4 में कितने लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं और 8 में लास्ट के 3 डिजिट। तो इसमें देखते हैं कि 416 है, ये 8 से होगा कि नहीं। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, तो ये संख्या होगी, तो ये पूरी संख्या भी फिर 8 से डिवाइड होगी। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के बारे में। ग्रुप 2 में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ग्रुप 2 के अंदर आता है 3 और 9। 3 और 9 का क्या रूल है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी हो जाएगी। और 9 का क्या है, 9 का भी यही है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो वो भी हो जाएगी। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि 1 6 7 2 3 4 1 1, ये 3 से होगी कि नहीं। अभी इसके काउंट करके देखते हैं। 6 + 1 7 7 7 14 2 16 16 3 19 19 4 23 + 2 25 25 3 से नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। कोई और देखते हैं 2 9 7 2
2 1 5 3 3 1 2 1 2 1। अब इसको देखते हैं कि हाँ 9 + 2 11 + 7 19 19 + 3 19 + 2 21 22 22 + 5 27 30 33 31 31 33 34। तो ये 34 है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 8 1 6 3 5 4 5 5 1 2 1। अब ये देखते हैं, जैसे कि 8 + 1 9 9 6 15 15 15 + 3 18 18 + 5 23 23 + 4 27 + 5 फिर 32, फिर ये 33 33 + 3 36। तो जो 36 होता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 9 को लेके देखते हैं, इसी को, इसके अंकों का योग कितना है 36, और 36 9 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन एक दो नोट लिखते हैं हम। पहला नोट क्या है कि जो संख्या 3 से विभाजित होंगी, ज़रूरी नहीं कि वो 9 से भी हो। और दूसरा नोट क्या है कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से ज़रूर विभाजित होगी। इन दोनों नोट का मतलब क्या है कि जैसे 51 है, 51 3 से विभाजित होता है लेकिन 9 से नहीं। जैसे 57 है, 3 से डिवाइड होता है लेकिन 9 से नहीं होता। अब जैसे 66 है, 3 से डिवाइड होता है लेकिन जो है 9 से नहीं होता। इस नोट का यही मतलब था। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, और जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं 2 5 6 1 8 9 3 2। ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब इसके ऐड कर लेते हैं। 5 + 2 7 7 + 6 13 + 1 14 14 + 8 22 22 + 9 31 31 + 5 36। तो 36 9 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। और एक ज़रूरी बात, 9 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ते या घटाते हैं अंकों के योग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, 32 है, अब इसमें हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। और 32 के अंकों का योग कितना था 3 + 2 5, और 41 का कितना हो गया 4 + 1 5। ऐसे ही कुछ भी संख्या ले लो, जैसे 26 है, 26 + 9 35, और 26 का कितना था 2 + 6 = 8, और इसका भी कितना आ गया 3 + 5 = 8। तो 9 को हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसके अंकों का जो योग होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका यूज़ अब हम ही करेंगे। जैसे ये था एग्ज़ाम्पल, तो जहाँ पे भी 9 दिख रहा था या जितने भी संख्या को ऐड करके 9 बन रहा था, जैसे कि 9 इसका ऐसे कट हो गया, फिर ये 8 और 1 9 कट कर दिया, फिर ये 6 + 3 9 कट कर दिया, और ये 5 + 2 + 2 ये 9 हुआ।
तो इसलिए ये भी कट हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। और जब रिमाइंडर 0 है तो मतलब हर बार 9 कट किया है, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं जैसे x3451, ये संख्या 3 से विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ये संख्या क्या दी गई है, x + 3 + 4 + 5 + 1, और जब इसको ऐड करेंगे तो 5 + 1 6 + 4 6 + 4 10 + 3 13 13 + x। और 13 में ऐसा क्या जोड़ें कि मिनिमम जो हो वो 3 से डिवाइड हो जाए, और ऐसा न्यूनतम 13 के बाद कौन सी संख्या होती है, 15 होती है जो 3 से डिवाइड होती है। तो 13 + 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। न्यूनतम मान कितना आया 2। यदि इसमें मैक्सिमम मान पूछा गया होता तो 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, वो नहीं होता, और 22 3 से डिवाइड नहीं होता, और इसमें अगर फिर 8 रखते हैं तो 21 हो जाता है। यदि मैक्सिमम मान पूछा जाता तो कितना होता 8। एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा अच्छे लेवल का। जैसे ये क्वेश्चन है कि 4 7 9 8 6 5 A और B, यदि ये संख्या 9 से विभाजित है और जो B है वो एक विषम संख्या है, तो A और B के संभावित मान कितने होंगे। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या दी गई है संख्या 4 7 9 8 6 5 A और B, और B में क्या कंडीशन दी गई है कि ये एक विषम है, और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं 1 3 5 7 9। तो और ये कितना, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। वो कट करने का बताया था ना, तो इसमें देखेंगे 9 इधर से कट हो जाएगा, 5 + 4 9 इधर कट हो जाएगा। अब ये क्या बचा है 7 + 8 7 + 8 होगा 15 15 + 6 21 में यदि इधर 1 रखते हैं b की वैल्यू तो ये कितना होगा 22, और 22 के बाद फिर कौन सा पास में 27, तो इसमें क्या रखना पड़ेगा 5। यदि b की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5, और फिर यदि तो एक संभावित मान ये हो गया 5 और 1। फिर यदि b की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 21 + 3 24 यदि आ गया तो a की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी 24 + 3 27 ही ऐसा है जो 9 से डिवाइड होगा पास में। फिर 21 है इधर, और 5 यदि रखते हैं तो इधर क्या रखना पड़ेगा 21 + 5 26, तो इधर रखना पड़ेगा 1। फिर इधर यदि 7 रखते हैं 21 + 7 कितना होगा 28 के बाद 9 से डिवाइड होने वाली 36 है, 28 होगा, तो इधर क्या रखना पड़ेगा हमें 9 + 30 + 7 नहीं 8, क्योंकि 21 + 7 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36 होगा, और फिर 21 में यदि 9 करेंगे तो 30 के बाद फिर इधर क्या रखना पड़ेगा 6। तो हमारे ये कितने मान हुए 1 2 3 4 5, ऐसे 5 मान संभव हैं जो हम a और b की जगह रख सकते हैं, और वो मान क्या हैं 5 और 1, और फिर 3 और 3, 1 और 5, फिर 8 और 7, 6 और 9। ये 5 मान संभव हैं जो हम a और b की जगह रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं 4 8 5 1
A53B ये 9 से विभाजित है और B एक सम संख्या है, तो A के मानों का योग। उधर क्या दिया गया था, B एक विषम संख्या थी, इधर क्या है, B एक सम संख्या है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, 0 भी हमारी एक सम संख्या है, 0 फिर 2 फिर 4 फिर +6 फिर 8, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 संख्याएं जो हैं। यदि ये इनमें से हम सारी रख के देखेंगे और A के जितने भी मान आएंगे उन सब का योग हमें बताना है। तो 8 + 4 8 + 1 9, ये इधर से कट हो गया, 4 + 5 + 4 ये इधर कट हो गया, ये इधर क्या बचता है फिर, 5 + 3 8 है, 8 इधर 0 रखते हैं तो 8 + 1 9, तो A का एक मान तो क्या आ गया 1, और यदि इधर 2 रखते हैं 8 और 2 10, फिर इधर क्या रखना पड़ेगा हमें 8, दूसरा मान क्या आ गया 8, और यदि इधर 8 है और फिर 4 रखते हैं तो 8 और 4 12, फिर इधर क्या रखना पड़ेगा 6, तो तीसरा मान क्या आ गया 1 का 6। यदि फिर 6 रखते हैं तो 8 और 6 14, फिर इधर क्या आएगा 4, तो चौथा मान क्या आ गया 4, और पांचवा मान यदि हम इधर 8 रखते हैं 5 + 3 8 + 8 16, तो इधर क्या रखना पड़ेगा 2। तो हमारे ये 5 मान क्या हैं 1 8 6 4 और 2, इसका योग हमें बताना था, मीन्स इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 8 + 1 9 9 + 6 15 15 + 4 19 19 + 2 21। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या जवाब होगा, जो ये संख्या हमें दी गई थी ये 9 से विभाजित है और B एक सम संख्या है, तो हमें A के मानों का जो था वो योग बताना था, और B के जो सम मान है वो यही पॉसिबल्स हैं पांचों, 0 2 4 6 8, इन सब को हमने रख के A के स्थान पर आने वाली सभी वैल्यूज़ को निकाला, फिर उनका योग करके हमने बताया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जैसे x 6 7 और y। तो ये संख्या यदि 9 से विभाजित है तो x + y का मान क्या होगा, और यदि x और y का न्यूनतम मान हमें रखना है, तो जो 6 + 7 कितना होता है 13 + x + y, और x + y की हमें मिनिमम वैल्यू रखनी है। तो 13 के बाद हमारा 9 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्या होती है 18, तो x + y हमें क्या रखना पड़ेगा 5, तो x + y की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 5। अब बात करते हैं टाइप ग्रुप 3 के बारे में। ग्रुप 3 के अंदर क्या 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 आता है, बात करते हैं ग्रुप 3 में हम बात करते हैं किस रूल की, 5 की, 25 की और 125 की। जो 5 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या 5, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 0 1 5 3 2, कुछ भी ले लो, और लास्ट में यदि 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगी। या दूसरा एग्जांपल देखते हैं 4 0 1 2 5 3 0, यदि 5 और 0 एंड में है तो ये संख्या पूरी 5 से डिवाइड होगी। और 25 का क्या रूल है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक या तो 0 0 है या फिर 25 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो वो संख्या 25 से डिवाइड होगी। जैसे ये एग्जांपल था 2 0 1 5 3 2 5, 3 2 और 5, तो अंतिम अंक हमारा 25 था और ये 25 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या की हमारी
पूरी संख्या भी हमारी विभाजित होगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 421500, पीछे लास्ट में 00 या 25 का कोई भी विभाज्य गुणनखंड होगा तो 25 से विभाजित होगी। ऐसे ही 125 का क्या रूल है कि अंतिम 3 डिजिट, जैसे कि ये है जो 325 है, ये 25 से होगा, 125 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये पूरी संख्या। इसके अंतिम के 3 डिजिट देख लेंगे, इसके अंतिम के 3 डिजिट क्या है, 325। यदि ये 125 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या भी 25 से विभाजित हो जाएगी। और 325 हमारा 125 से डिवाइड 250, फिर नहीं 325 अब हमारा 125 से विभाजित नहीं होता तो ये पूरी संख्या भी नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। इसका कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 125 है, इसका अगला मल्टीपल क्या होता है 250, उसके अगला मल्टीपल क्या होता है 375, उसके अगला मल्टीपल क्या होता है 500, उसके अगला मल्टीपल क्या होता है 625। ये उसके मल्टीपल होते हैं। तो कोई भी संख्या दी गई होगी, लास्ट के 3 डिजिट अगर यदि इनमें से होंगे तो वो पूरी संख्या भी 125 से विभाजित होगी। इस पर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था कि जैसे ये दिया गया था 8343x5, ये संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। अभी हमने देखा कि जो लास्ट 3 डिजिट हमें देखने होंगे तो 3x5 है, तो ऐसे 125 के टेबल क्या था 125, फिर 250, फिर 375, तो इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 4 के बारे में। ग्रुप 4 क्या है हमारा, ग्रुप 4 में है, हम बात करेंगे इसमें 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज आइदर 0 और 11। इसको हम बात करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो एकांतर अंकों का योग का अंतर या तो 0 या 11। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 3 2 1, ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब अल्टरनेट जो अंक हैं उनका योग करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 3 4 + 3 7 + 1 8, और अब इसका देखते हैं 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो इनका अंतर कितना आया 0, तो ये संख्या भी किससे 11 से विभाजित होगी। अब जैसे कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 3 5 6 2। अब ये देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा। अब अल्टरनेट का अंक का योग करते हैं, 2 + 5 7 + 2 9, और 6 + 3 भी 9 है, तो इनके अंतर कितना है 0, तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड होगी 11 से। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 3 3 1, तो इसके अल्टरनेटिव अंकों का डिजिट का योग करते हैं। जैसे 1 + 3 4 और 1 + 3 4, तो दोनों का अंतर कितना आया 0, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि 1089 ये है और
10098 और 10108 और 10087, ऐसे 4 ऑप्शंस देके पूछ लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 और 11 दोनों से विभाजित है। तो जो ये है 8 और 1 9 और 9, ये 9 से है। 8 और 1 9 और 9, ये भी 9 से है। 8 और 1 9 और 1 10, ये 9 से नहीं है। और ये 8 और 1 9 और 7, ये भी नहीं है। अब ये दोनों 9 से विभाजित हैं और 11 से इनमें से कौन सी होगी वो भी देखते हैं। इसमें अल्टरनेटिव अंकों का योग करते हैं, जैसे 1 + 0 1 + 9 10 और ये 8, तो इसका कितना आया अंतर 2, तो ये नहीं होगी। तो फिर अब इसे देखते हैं 1 + 0 1 + 8 9 और इधर भी 9, तो ये वो संख्या है होगी कि जो हमारी 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी। अब देखते हैं ऐसे ही अलग तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा। कोई संख्या दे दी 30A68B, जो ये है, ये संख्या 11 से विभाजित है और A इज़ ग्रेटर देन B। जो ये संख्या दी है 30A68B, ये 11 से विभाजित है और जो A है वो ग्रेटर देन B है। तो इसमें A का मान क्या होगा अभी देखते हैं। अब इधर देखते हैं इसका A + 3 + A + 8, 3 + A 3 + A + 8, और ये दूसरा क्या होगा 0 + 6 + B, 0 + 6 + B, तो ये कितना हुआ 8 + 3 11 + A, इधर से कितना आ गया 6 + B। तो इधर A है जो वो B से बड़ा है, तो A जो बड़ा है तो इधर B क्या रखना पड़ेगा हमें कि या तो इन दोनों का अंतर 0 हो जाए या इनका अंतर 11 हो जाए। तो 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 0 तब पॉसिबल है यदि इधर हम 5 रख दें और इधर 0, तो इधर क्या हो जाएगा 11 और इधर भी 11। लेकिन उसमें कंडीशन रखी गई है कि A B से बड़ा है, तो इसका हमें अंतर कितना करना पड़ेगा 11। तो इधर 11 का डिफरेंस करने के लिए इधर क्या करेंगे 6 + 1, 6 प्लस इधर V की वैल्यू क्या रख देंगे 0, फिर A की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें 11 का दिखाने के लिए, तो 6 + 11 17 होता है। इधर A की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और B की वैल्यू 0। ये इसमें हमारी कंडीशन भी फॉलो कर गई और 11 से विभाजित भी हो गया। तो A की वैल्यू क्या आ गई 6 और B की वैल्यू 0। इस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं जो CPO में आया था 2024 में, 4A3 और 984 का योग 13B7 के बराबर है और यदि 13B7 11 से विभाज्य है तो 3A + 4B ज्ञात करें। तो हमें क्या दिया गया है 4A3 984 का योग कितना है 13B7। तो जो दिया गया है वो हमने ऐसे कैसे लिख लिया है, मतलब 4 + 3 7, ये ऐसे का ऐसे है, मतलब इधर कोई भी कैरी नहीं गया है, और इधर ये क्या है 8 और 9 + 3 क्या है 13, मतलब इधर भी इधर से कोई कैरी नहीं आया है। जो ये 8 है और पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे जो ये है इस पे 11 से डिवाइड होने के लिए क्या रखना पड़ेगा हमें 7 और 3 10 है,
और एक इधर क्या रखना पड़ेगा फिर हमें 9, क्योंकि 7 और 3 10 और 1 + 9 10, जब ही हमारा डिफरेंस क्या आएगा 0। तो 1 3 9 7 रखने से b की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9 की। और अगर इधर हम b की वैल्यू 9 है तो a इधर 8 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई है 1 और b की वैल्यू क्या आ गई है 9। तो अब हमसे क्या पूछा गया है 3a। 3a मीन्स 3 × 1 + 4 × 9। तो इसका आंसर क्या होगा 3 + 4 × 9 36, 36 + 3 39। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो हमसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे हम बात करते हैं कि 5 अंकों की 5 अंकों वाली संख्या ये क्या है 672xy 672xy, ये 3 7 और 11 से विभाज्य है। तो 6s + 5y का मान ज्ञात करें। और इसमें हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 17। तो जो हमारे इसमें क्या बताना हमें कि ये 5 अंकों की संख्या 672xy है, ये 3 7 और 11 से विभाज्य है। तो यदि ये 3 7 11 से विभाज्य है तो 3 7 और 11 के मल्टीपल से भी विभाज्य होगी, क्योंकि ये 3 7 और 11 प्राइम नंबर हैं। तो इन सब को हम गुणा करेंगे, 3 7 और 11 को गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, ये होगा 3 7 21 21, 11 एकम 11 11 22 और 1 23। तो इनका जो LCM होगा वो कितना आ जाएगा 231। तो यदि 3 7 11 से विभाज्य है तो ये 231 से भी विभाजित होगी। 372xy ये किससे विभाजित होगी 231 से। तो इधर हम इसको करते हैं तो ये 2 से जाएगा 462, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 210। और x और y की हम वैल्यू क्या रख लेते हैं, दोनों तरफ 9 रख लेते हैं और 9 इधर से ये आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा इधर, फिर ये जाएगा 2, फिर 9 जब ये जाएगा, ये कितना होता है 9 से 9 एकम 9 और ये फिर 7 और ये फिर आ जाएगा 02। इधर से कितना बच जाएगा, फिर इधर से बच जाएगा 30, फिर इधर वाला 9 भी कर लेते हैं और फिर ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 1 पर 231, रिमाइंडर कितना बचेगा 78। मतलब जो हमने x और y की वैल्यू 99 रखी थी, जैसे 67299, ये रिमाइंडर अगर यदि ये ना आता तो वो पूरी संख्या जो हमारी वो 231 से डिवाइड हो रही होती। और इसमें से फिर हम 78 माइनस कर देंगे, 9 में से 8 गया 1, 9 में 7 2 1 21। और तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। और पूछा क्या गया है फिर हमसे 6s, x की वैल्यू क्या है 2, तो ये 12 प्लस x की वैल्यू यदि हम इधर रखेंगे 6s, ये हो जाएगा 12 + 5y + 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी। कुछ पॉइंट नोट करते हैं इधर, इसमें क्या है नोट में, यदि कोई संख्या 7 11 और 13 से विभाजित होती है तो वो
1001 से भी विभाजित होगी। दूसरा नोट क्या है, यदि कोई संख्या ABC फॉर्मेट में है तो वो 1001 से भी विभाजित होगी। ABC फॉर्मेट का मतलब क्या है, 1 2 3 1 2 3, जैसे कि कुछ भी 4 3 2 4 3 2। यदि ABC फॉर्मेट में है तो 1001 से ज़रूर विभाजित होगी। और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 6 अंकों की संख्या, वो संख्या इस प्रकार है, जैसे 5xz 5x2 y6z। तो इसमें, और ये 7 11 13 से विभाजित है, तो x y और z का मान क्या होगा। तो ये संख्या क्या है, 5x2 y6z है। तो जो 7 11 और 13 से विभाजित होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, ABC फॉर्मेट में होती है। तो इधर ये क्या है 5 और ये x ये 2 है। तो इसके बाद में दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, फिर x की क्या आएगी 6 और z की क्या आएगी 2। तो ऐसे ही अगर हमें ये जो रूल होता है ये नहीं पता होता तो इसको करने में हमें थोड़ी मुश्किलें आ सकती थी। अब बात करते हैं कि इसके अगले टॉपिक के बारे में, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है कंपाउंड डिविजिबिलिटी, मतलब मिश्र विभाज्यता के अंदर क्या आता है, जैसे अभी हमने नियम किस का पढ़ा है, 2 का, 4 का, 8 का, 5 का, 3 का, 9 का, और इसमें बचे कौन कौन से, जैसे 6 है, 12 आ जाता है। और इसमें हमने क्या इसके बाद में 16 का भी पढ़ लिया, 32 का भी पढ़ लिया, इसमें 25 का, 125 का। तो जैसे जो संख्याएं बच गई है, जैसे 6 12 और जो भी 14, जैसे कि इसमें 24, तो जैसे 6 का है और फिर 12 का है, 24 का है, 33 है, 63 है। यदि इनसे पूछा जाएगा, बहुत बड़ी संख्या देखे 6 12 24 33 63, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई करके देखेंगे। और इसमें जैसे 4 और 3 का जो रूल हमने पढ़ रखे हैं उसमें इनको तोड़ के, जैसे 24 है तो 8 का और 3 का दोनों का रूल चेक करेंगे। 33 है, 11 और 3 का, हम 11 का भी पढ़ चुके हैं और 3 का भी पढ़ चुके हैं। जैसे ये है इसमें 9 का और 7 का, जो 7 का रूल होता है वो क्या होता है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। जैसे कोई संख्या दी गई है 9 8 7 x 5 4, ये संख्या क्या है कि ये 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो x के स्थान पर क्या आएगा, x का मान क्या होगा। तो जो ये 9 8 7 x 5 4 है, जो 6 का रूल क्या है, जो 2 और 3 का नियम लागू करेंगे तो वो 2 और 3 से यदि हो जाएगी तो वो 6 से भी हो जाएगी। तो 2 से तो हो जाएगी क्योंकि अंतिम अंक क्या है 4 है, और 4 2 से विभाजित होता है। और 3 का क्या नियम है कि संख्याओं को ऐड करने पर यदि वो 3 से ऐड हो गया तो वो पूरी संख्या भी 3 से हो जाएगी। जैसे 9 + 8 कितना होता है
9 प्लस 8 होता है 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 5 29 प्लस 33, 33 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो x, तो इसमें हम 0 भी ऐड कर सकते हैं और 3 भी ऐड कर सकते हैं। 0 करेंगे 33, ये भी 3 से होता है 3 भी, तो इसमें एक ही मान बताना है। तो ऑप्शन में जो भी होगा 0 या 3 या 6, इन तीनों में से कोई भी रख देंगे तो वही इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं इसमें इसी पर आने वाले, उससे पहले हमें एक नोट देखते हैं, एक बहुत अच्छा की पॉइंट है। जैसे कि यदि ये जो की पॉइंट है ये 6 से ही जुड़ा हुआ है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 हमेशा 6 से विभाजित होगा। अब n एक प्राकृतिक संख्या है और n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 हमेशा 6 से विभाजित होगा। इसमें हम कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये भी हो सकता है कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन हमेशा 6 से डिवाइड होगी। इधर कुछ भी रख के देख सकते हैं, 1 रखते हैं 1 और 1 प्लस 1 2, और इधर क्या आएगा 1 प्लस 2 3, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा 6, 6 हमेशा 6 से डिवाइड होगा। इधर n की वैल्यू 2 रख के देख सकते हैं, 2 और 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, फिर इधर 2 प्लस 2 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 भी 6 से डिवाइड होगा। तो ये हमारा की पॉइंट क्या है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर जहाँ तक भी काउंटिंग होती है, यदि वो n इंटू n प्लस 1 प्लस n प्लस इंटू n प्लस 2 की फॉर्म में दिए गए हैं तो वो हमेशा 6 से विभाजित होगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे पेपर में आते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में कि 5 4 7 2 6x 7 9 y 6 ये 10 अंकीय संख्या है। 5 4 7 2 6x 7 9 y 6 ये 10 अंकीय संख्या है जो 72 से पूर्णतः विभाजित है। जहाँ y का न्यूनतम मान हमें रखना है तो 5x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। तो पहले 72 जो 72 से पूर्णतः विभाजित है तो 72 को हम तोड़ेंगे 8 इंटू 9 में, 8 इंटू 9 में। तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे, तो 9y6 दिया गया है। तो इसमें देखते हैं y का न्यूनतम मान रखना है कि इधर रखेंगे 8 1 जा ये 1 आएगा, और इधर ये देखते हैं 9y6 है और y का हमें न्यूनतम मान रखना है तो 8 से डिवाइड ये होगी, तो इधर क्या रखना पड़ेगा। यदि हम इधर 0 रखते हैं तो 8 1 जा 8, इधर 1 आएगा, 8 1 जा 8 2, तो 0 हम नहीं रख सकते। 0 रखने पर ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इधर यदि 1 रखते हैं तो 8 1 जा 8 1 जाएगा, 8 1 जा 8, फिर 3 नहीं, ये भी नहीं हो रहा। फिर 2 रख के देखते हैं, 8 1 जा 8 1 आएगा, फिर 8 1 जा 8 4, ये भी नहीं होगा। तो इधर क्या रखते हैं 3, 8 1 जा 8 और इधर 1 आएगा, फिर 5। हाँ, इधर यदि 9 की y की वैल्यू यदि 3 रखते हैं तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जा 8 1, 8 1 जा 8 5, 8 7 जा 56। तो y की वैल्यू हम क्या ला चुके हैं 3, क्योंकि न्यूनतम मान रखना था इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया। यदि y का हमें मैक्सिमम मान रखना होता
तो हम 9 से वैल्यू पुट करके देखते फिर नीचे करते। तो इधर क्या संख्या दी गई थी 5 4 7 2 6 x 7 9, y की वैल्यू हम क्या ला चुके हैं 3 6। और अब इसमें हमें कौन सा डिविजिबिलिटी का रूल देखना है 9 का। तो अब हमें इसमें 9 से देखेंगे तो अब 4 + 5 9 ये कट गया, 7 + 2 कट हो गया, फिर इधर ये 9 है, 6 + 3 9 ये गया, फिर ये इधर क्या बचा 6 + 7 13 + x। तो x की वैल्यू क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो इधर रखेंगे 5 क्योंकि ये 18 बन जाएगा और फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हम क्या ला चुके हैं 3, x की वैल्यू क्या आ गई है 5। तो हमसे पूछा गया है 5x - 3y। तो 5x x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5, 25 माइनस y की वैल्यू क्या है 3, 3 3 जा 9, तो इसके क्या आ जाएगा 16 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं ऐसे ही किसी और क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि यदि देखते हैं यदि 6 5 xy एक संख्या है xy 6 5 xy है, ये 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो xy का मान xy का योग का मान क्या होगा। तो 6 5 xy है, यदि ये 80 से विभाजित है तो लास्ट की डिजिट 0 होगी, y की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। और 0 फिर 8 कितना होता है 18 का 8 × 10, और 10 की वैल्यू लास्ट डिजिट 0 होगी, तो हम 0 पुट कर चुके हैं। अब देखना है 8 का डिविजिबिलिटी का रूल। तो इधर क्या रखेंगे हम, इधर रख के देखते हैं 5x 0 है, तो इधर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे जब भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 रखेंगे तो 8 6 जा 48 6 नहीं होगा, इधर रखेंगे 5 तो भी नहीं, 6 रखेंगे तो हो जाएगा, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 और y की वैल्यू क्या आ गई थी 0, तो इनका योग कितना होगा 6 + 0 = 6। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।